मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामैव केवलम्। बोलिए। नहीं आ रहे, सॉरी। कैन यू डिस्प्ले? आप जूम पे उसको डिस्प्ले जूम पे कनेक्ट करिए आपके वॉइस से। Can you display? मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरे रामैव केवलं। बोलिए। हरे
गोपाल्या हरे हरे सदा वसेता तत्र भगवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरे नामैव केवलम् हरे दुःखं महादुःखं दुःखादुःखतरं यथा आचार्यं विस्मृतं रात्मा हरे नामैव केवलम् श्री केवलाष्टकम की जय। ये बहुत ही सुंदर गीत है। ये हरिनाम की महिमा का गुणगान करता है 8 श्लोकों में। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है। एक्चुअली बहुत सिंपल है। हरिनाम के अलग अलग हरिनाम क्यों करना चाहिए, हरिनाम का क्या, उसका क्या महानता है, वो यहाँ पर एक एक शब्द में बताया गया है। आगे आ जाइए। So it is a glorification of the holy name in a very very simple way. तो बहुत ही मीठा गीत है ये। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नामैव केवलम। जो किसी भी प्रकार की मिठास से मीठा है, जो किसी भी प्रकार के परम पवित्र पदार्थ से भी परम पवित्र है, जो सभी परम शोधकारी शुद्धता से शुद्ध है, वो केवल श्री हरि का नाम जो एक ही में सब कुछ है। हरे नाम ऐव केवलम। तो बेसिकली हम सबको मीठा बहुत पसंद है। सबका कोई ना कोई फेवरेट स्वीट होता है कि नहीं? क्या पसंद है आपको?
गुलाब जामुन। आपको? आपको? रसमलाई। और किसको? आपको क्या पसंद है? रसगुल्ला। सबको मीठा लगता है। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, हरि नाम क्या है? सभी प्रकार के मिठास से मीठा है। इट इज स्वीटर देन द स्वीट। तो अगर आप हरि नाम लेंगे तो सारे मीठे फलों का जो भी आपका स्वीट है उससे भी और मीठा लगेगा आपको हरि नाम। ऑफकोर्स वो शुद्धता के स्तर पे है। और परम पवित्र, जो भी पवित्र करने वाली चीजें हैं, जैसे गंगा में नहाना, जैसे यज्ञ करना, या फिर जो भी है तिलक लगाना, जो भी पवित्र करने वाली चीजें हैं, सब में सबसे पवित्र कौन है? हरिनाम। जो जो परम शोधकारी शुद्धता, anyway, पावनम पावने भी हो, जो पावन करने वालों में भी सबसे पावन करने वाला है वो हरिनाम। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्व मायामयम जगत, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में अति उन्नत ब्रह्मा जी, आ ब्रह्म, ब्रह्मा जी से लेकर सबसे टॉप मोस्ट कौन है ब्रह्मांड में? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से लेकर एक तृण, मतलब एक घास, उसका भी एक तो तृण तक ले जाते, तो सभी परम पुरुष भगवान के माया शक्ति के वश में है। ब्रह्मा जी भी है और तृण तक सब कुछ है। फिर भी सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम एवं केवलम, एकमात्र हरि का नाम ऐसा है जो माया के प्रभाव में नहीं है और वही सत्य है। नीचे करिए। सगुरु सब नहीं, ऊपर में सॉरी, सगुरु सब पिता चापी सा माता बांधवों की सह, जो हमारे शाश्वत गुरु हैं, शाश्वत माता है, शाश्वत पिता है एवं शाश्वत मित्र है। हमको गुरु, इस दुनिया में भी हमको गुरु प्राप्त हुए हैं, हमको माता पिता प्राप्त हुए हैं, हमें मित्र प्राप्त हुए हैं, बट हरि नाम कैसा है? शाश्वत माता पिता। मतलब भले हमारा माता पिता इस दुनिया में हो सकता है रहे नहीं रहे, हमारे मित्र इस दुनिया में हो सकता है रहे नहीं रहे, हमारे गुरु इस दुनिया में रहे नहीं रहे, पर हरि नाम हमेशा रहेगा। तो हरि नाम हमारा शाश्वत सखा है, हम हमेशा शिक्षयेचे सदा स्मर्तुम, हमेशा याद रखने वाला चीज है क्या? हरि नाम। चौथा, निश्वासे नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति, अंतिम श्वास कब हम लेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है कि नहीं? हर एक के साथ हम ऐसे हर कोई एक एक्सपायरी डेट लेके आया है। प्रोडक्ट के ऊपर होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है हमारा? जन्मदिन। शरीर का मैन्युफैक्चरिंग डेट तो वही है, और एक्सपायरी डेट क्या है? पता नहीं, पर आने वाला है ना, कोई पता नहीं कब है, कभी भी आ सकता है। तो श्वास कब छूटेगा पता नहीं। कैसे हमारी बनी बनाई सारी भौतिक व्यवस्थाएं नष्ट हो जाएंगी कोई गारंटी नहीं। हम इतने जो प्लान करते हैं, इतने हमारा जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, ये करना है वो करना है, साल भर में ये करना है, 5 साल बाद ये, 10 साल बाद ये, सारा प्लानिंग नष्ट हो जाएगा, सारा प्लानिंग उड़ जाएगा भगवान के एक इशारे से। हम नहीं जानते कब ये, अतः ये बुद्धिमानता होगी कि हम शैशवावस्था से ही परम पवित्र नाम का जप करना शुरू करें। तो कीर्तनीय मतो बाल्या, इसमें थोड़े शब्द थोड़े मुश्किल यूज किए हैं, पर वो क्या कह रहे हैं? बाल्यावस्था से ही हमको कीर्तन करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि यही एक शाश्वत है। बाकी सारी चीजें कोई गारंटी नहीं है लाइफ में, किसी चीज का कोई गारंटी नहीं। हरे नाम अयव केवलम, वो एकमात्र ही है जो हमारे साथ है। हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना, हरि कहाँ निवास करते हैं? तत्र, कहाँ? जहां भागवता जना, मतलब जहां पे भगवान के शुद्ध भक्त निवास करते हैं, वहां भगवान निवास करते हैं। भगवान मंदिर में निवास नहीं करेंगे अगर वहां पे शुद्ध भक्त नहीं है तो। भगवान जरूरी नहीं कि भगवान आपने भगवान की स्थापना करी भगवान वहां पे निवास करेंगे, क्योंकि अगर जहाँ भक्ति नहीं है या भगवान के भक्त नहीं है वहां भगवान निवास नहीं करेंगे, पर भगवान वहां निवास करते हैं जहाँ भगवान के भक्त हैं। श्रीमद् भागवतम में आता है, साधुवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तहम, भगवान बोलते हैं कि मैं साधुओं के हृदय में निवास करता हूँ और साधु मेरे हृदय में निवास करते हैं। तो क्योंकि जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो हमेशा भगवान को याद करते हैं, इसलिए भगवान वहां पर है। तो एक बार विदुर विदुर महात्मा के बारे में सबने सुना है। विदुर महात्मा कौन थे? हाँ, धृतराष्ट्र के भाई थे, पांडवों के चाचा थे। तो और वो भगवान के शुद्ध भक्त भी थे। बोले दुर्योधन को भोग न खायो, रूख शाक विदुर घर खायो। तो विदुर भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो विदुर, जब दुर्योधन ने विदुर को बहिष्कृत कर दिया, दुर्योधन ने निकाल दिया था विदुर को युद्ध के पहले, बोला निकल जाओ, तो विदुर चले गए थे। तो वहां पर एक श्लोक आता है भागवतम में,
मैं श्लोक बोल रहा हूँ, वहां पे इस प्रकार आता है कि अभी मेरे जी वापस आऊँ क्या, तो श्लोक का तात्पर्य ऐसा है कि क्योंकि विदुर ये तीर्थ यात्रा करने लगे, भ्रमण करने लगे, तो एक्चुअल में हाँ तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन सदा मृतम्। तो जब विदुर वापस आते हैं, युद्ध हो गया है, कौरव मर चुके हैं, सब पांडव जीत चुके हैं, युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं, तो धृतराष्ट्र अभी भी है, और धृतराष्ट्र वो राजा बन गए थे, मतलब युधिष्ठिर ने उनको राजा बना दिया था। हालांकि इतना सब हो गया फिर भी, तो विदुर आते हैं धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, अरे अभी तो छोड़ो, कितना तुमने पहले तो इतना परेशान किया, पांडवों को मारने का इतना प्लान किया, सब हो गया, अभी तुम्हारे बच्चे भी मर गए, सब मर गए, अभी तो आप छोड़ दो राजगद्दी, अभी क्यों आसक्त हो। तो विदुर आते हैं धृतराष्ट्र को समझाने के लिए। तो जब वो आते हैं विदुर, युधिष्ठिर उनका स्वागत करते हैं, और युधिष्ठिर कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप जैसे महात्मा लोग हमारे घर पधारे हैं, वो भगवान के पधारने जैसा है। क्यों? क्योंकि आप आए, भगवान आए, आप हमेशा भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, कैरी करते हैं, तो इसलिए आपके आना मतलब भगवान के आने जैसा है। वो तीर्थ है, जहां भी शुद्ध भक्त जाते हैं वो तीर्थ है। और तीर्थ क्यों बनता है? क्योंकि शुद्ध भक्तों का वहां वास होता है, इसलिए वो तीर्थ बन जाता है। तो कह रहे हैं हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन। तो जहां भी भागवत लोग भगवान का भक्ति भाव से गायन करते हो, वहां पे भगवान निवास करते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान आपके घर में निवास नहीं करेंगे, करेंगे। कब? जब अगर भक्ति भावना से कीर्तन होगा आपके घरों में, तब। ऐसा नहीं कि भगवान किसी भौतिक जगह पे नहीं जाते, जाएंगे। कब? भक्ति भावना, जहां कहीं भी भगवान भक्ति भावना से हरि नाम होगा, भगवान वहां रहेंगे, नो डाउट अबाउट दिस। अहो दुखम महादुखम दुखा दुख तरम युतः काचायम विस्मृतम रत्न हरे नाम एवं केवलम। तो कह रहे हैं कितना कितना बड़ा दुख है ये मेरे लिए। क्या है? अहो दुखम महादुखम, वो शोक कर रहे हैं। दुखा दुख तरम, मतलब इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं है। क्या? काचायम विस्मृतम रत्न हरे नाम एवं केवलम। मैंने जो हरिनाम रूपी रत्न है वो किसके समान समझा है? कांच के टुकड़े के समान। मेरे को हरिनाम मिला है, मुझे भक्तों ने बताया हरिनाम की महिमा, प्रभुपाद जी के ग्रंथों के माध्यम से मुझे पता चला है, माला भी है मेरे पास, रखता भी हूं मैं गले में, हरिनाम है मेरे पास, पर उसको वैल्यू नहीं है मेरे पास, मैं उसको वैल्यू नहीं करता हूँ। काचायम विस्मृतम रत्न, वो रत्न है, इतना महान वस्तु है, पर मुझे उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे बाकी काम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हरिनाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। तो वो कह रहे हैं दुखा दुख तरम, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, इससे बड़ा शोक क्या हो सकता है। ऐसे इवन ध्रुव महाराज कहते हैं कि जब ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि बड़ा राज चाहिए, तो जब ध्रुव महाराज को भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, तो ध्रुव महाराज प्रार्थना करते भगवान से कि क्या है, मैं बड़ा राज्य चाहता था, सब कुछ चाहता था, वो कांच के टुकड़ों के समान था, आपने मुझे आपके दर्शन के नाम, आपसे दर्शन से और हरिनाम के माध्यम से मुझे हीरे और रत्न दे दिए, तो मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया, आपकी भक्ति प्राप्त हो गई, वो सबसे बड़ा है मेरे लिए, बाकी सब क्या वैल्यू है। एक बार एक गुरु एक कथा लगाती है पुराणों में, एक गुरु ने एक शिष्य को हरिनाम दिया, और गुरु ने हरिनाम शिष्य को बोला कि ये हरिनाम सबसे शुद्ध चीज है, और इसको देखो, ये बहुत प्रीशियस है, इसका ध्यान पूर्वक जप करना, बहुत संभाल के रखना इसको, हरिनाम को। तो शिष्य ने बोला ठीक है, और शिष्य बाहर गया। तो उन दिनों में सन्यासी भ्रमण करते थे, तो सन्यासी थे वो, तो जा रहे थे, वहां पे देखा रास्ते में कुछ औरतें धोबी घाट पे वो कपड़े धोते, तो वहां पे कपड़े धो रही थी, और वो महामंत्र का गान कर रही थी। तो उसको लगा अरे गुरुजी ने बोला है, बहुत सीक्रेट है, बहुत प्राइवेट है, बहुत महान है, तो ये तो औरतें ऐसे ही उसको गा रही हैं। उसके बाद गए आगे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, खेल खेल में हरिनाम ले रहे थे, तो उसको और अचंभा हो गया, अरे गुरुजी ऐसा बोले थे, बहुत शुद्ध है, सीक्रेट है, इसका बहुत महान है, अभी तो ऐसे ही लोग उसको ले रहे हैं। आगे गया, बिजनेस वाले ऐसे ही बातों बातों में हरिनाम ले रहे थे, तो फाइनली वो डिस्टर्ब हो गया, बोला अभी गुरु के पास जाता हूँ। तो गुरु जी के पास गया, पूछता है अरे गुरु जी, आपने मुझे बोला था हरिनाम बहुत प्राइवेट है, सीक्रेट है, बहुत महान है, तो ऐसे गली गली में सब लोग उसको लेते हैं, इसमें क्या प्राइवेट है। बोले अरे आपको समझ में नहीं आया, मैंने जब कहा कि सीक्रेट है या फिर बहुत महान है,
काम करी, उन्होंने उनको एक रत्न दिया। तो एक रत्न था, बहुत मूल्यवान रत्न था, दिखने में पत्थर जैसा दिख रहा था, कांचायं विस्मृतम रत्न। तो हाँ, फिर वो गुरुजी ने बोला इस रत्न को आप ले जाओ और बिना इसका वैल्यू किसी को बताए आप दूसरों को ऑफर करो, दूसरों को दो ये रत्न, और देखो उनका रिएक्शन क्या है। तो गया, पहले महिलाओं के पास गया और उस पत्थर को तो उन्होंने दिया कि आप इसको लेना चाहेंगे, इस पत्थर को, इस रत्न नहीं बोला, पत्थर को बोला। तो महिलाओं ने देखा, बोले हाँ अच्छा पत्थर है, तो इसको कपड़े धोने में इस्तेमाल कर लेंगे। बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ये इसके लिए नहीं है। तो उसने वापस ले लिया, आगे गया, बच्चों के पास गया, बच्चों को बोला आप ये लेना चाहोगे? बच्चों ने भी देखा, बोले अच्छा बॉल बन जाएगा हमारे लिए, उसको खेलेंगे उसके साथ। बोले अरे नहीं, खेलने के लिए नहीं है। तो वो निराश हो गया, फिर आगे गया, वो बिजनेसमैन के पास गया, बिजनेसमैन बोले ठीक है, पेपर वेट की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। पेपर वेट होता है ना, पेपर रखने के लिए, वजन रखने के लिए। बोले अरे क्या है, आपको समझ में नहीं आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? बोले किसी को वैल्यू नहीं पता इसका, मैंने सबको दिखाया, किसी को इसका मूल्य नहीं पता। बोले इसी तरह सब लोग हरिनाम तो ले रहे हैं मुंह से, पर किसी को उसका वैल्यू नहीं पता, इसलिए वो सीक्रेट है, इसलिए वो महान है। हालांकि लोगों के पास हरिनाम है, पर लोगों को उसका वैल्यू नहीं है, लोगों को पता नहीं उसकी ग्लोरी क्या है, उसकी महानता क्या है। तो इसलिए हमको भी वो औरतों की तरह या फिर वो बच्चों की तरह या फिर वो बिजनेस वालों की तरह नहीं रहना चाहिए। हमें हरिनाम मिला है, हरिनाम का महत्व ही पता होना चाहिए। इसलिए आज का हमारा डिस्कशन हम हरिनाम के ऊपर कर रहे थे। तो एनीवे, ये तो छठे का अनुवाद था। सातवां, दीयताम दीयताम कर्णो नियताम नियताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरे नाम एव केवलम। वो कह रहे हैं निश्चित रूप से ये किसी ने अपनी आवाज द्वारा उच्चारण किया है, निश्चित रूप से पुनः पुनः गाया गया है, वह एकमात्र श्री हरि का नाम एव केवलम है। और लास्ट में तृणकृत्य जगत सर्वम राजते सकल परम, इस परम पवित्र नाम के सामने ये ब्रह्मांड एक तुच्छ घास की तरह है। तृणकृत्य जगत सर्वम, हरि नाम के सामने क्या है, दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं वो सब फीकी है। राजते सकल परम, ये सबका राजा है। क्या है? सबका राजा। चिदानंदम मयम शुद्धम, ये चिदानंद है, ये शाश्वत आनंद प्रदान करने वाला है। हम सबको आनंद चाहिए कि नहीं? कितने लोग यहाँ पे आनंद नहीं चाहिए? कितने लोगों को आनंद चाहिए? ओके, थैंक यू। दोनों हाथ उड़ा ली। कितना आनंद चाहिए? पूर्ण आनंद चाहिए। कितना चाहिए? ऐसा नहीं कि इतना ही चाहिए, इतना चाहिए, इतना आनंद चाहिए। देखिए, दो प्रकार की ध्वनि होती है। एक प्रकार की ध्वनि वो है जो जिसका एक पॉजिटिव इफेक्ट समाज में आता है, और एक प्रकार की ध्वनि वो है जिसका नेगेटिव इफेक्ट समाज में आता है। तो जो शुद्ध ध्वनि है, उस शुद्ध ध्वनि से समाज में भी शुद्धता फैलती है, और जो अशुद्ध ध्वनि है उसे समाज में भी एक अशुद्ध वातावरण फैलता है। तो ध्वनि का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है हमारे जीवन में, साउंड वाइब्रेशन उसको बोलते हैं। शुद्ध ध्वनि से क्या होता है, लोगों में अच्छी जो उनकी आदतें हैं, अच्छे गुण हैं, वो विकसित होते हैं। जैसे दूसरों से प्रेम करना, दूसरों के प्रति सम्मान रखना, धैर्यता रखना, सहनशीलता रखना, ये सब जो अच्छे गुण हैं वो विकसित होते हैं। और जो अशुद्ध ध्वनि है, जो नेगेटिव साउंड वाइब्रेशन है, इम्प्योर, उससे क्या निकलते हैं? उससे दुर्गुण निकलते हैं, हिंसा, क्रोध, काम वासना, इस प्रकार की जो दुर्गुण है, नेगेटिव क्वालिटीज, इम्प्योरिटीज, वो निकलते हैं। तो एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति ने एक नॉवेल लिखा, और उस नॉवेल में उसने ऐसे 100
एपिसोड्स बताए डिटेक्टिव के ऊपर। डिटेक्टिव के ऊपर नॉवेल था वो, मतलब कैसे डिटेक्टिव लोग चोरों को कैसे चोरी किया जाती है और कैसे डिटेक्टिव उसको पकड़ते हैं। तो उस नॉवेल को पढ़ के कई सारे चोरों ने नए तरीके ढूंढ निकाले चोरी करने के, और इससे हिंसा ज्यादा बढ़ गई। ऐसे बाद में नॉवेल फिर रद्द कर दी गई थी। तो नॉवेल के पढ़ के लोगों में और ज्यादा मानसिकताएं आ गई, कैसे चीटिंग करना है करके। पहले नहीं पता था, पर नॉवेल से और आइडियाज आ जाते हैं। ऐसा होता है कभी कभी, हम टीवी में, सीरियल में या फिर मूवीज में कुछ देखते हैं और फिर उसको करने लगना था इस प्रकार। तो ये जो ध्वनि थी उस नॉवेल की, आपको ध्वनि नहीं थी, लोगों ने पढ़ा। एक्चुअली पढ़ना भी सुनना ही है एक प्रकार से। पढ़ने के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, वी आर हियरिंग द ऑथर। अभी जैसे प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, मतलब हम प्रभुपाद जी को सुन रहे हैं एक प्रकार से। तो इस नॉवेल को सुन के कौन सी गति, मतलब किस प्रकार के गुण बाहर है? असुर गुण, हाँ आसुरिक गुण, दुर्गुण बाहर है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं महात्मा गांधी जी के जीवन में ऐसा आता है कि उन्होंने बचपन में रामायण पढ़ी थी 5 साल की उम्र में, ऐसे कुछ। तो उनको तब से भगवान राम के चरित्र पे बहुत उनका इंप्रेशन पड़ गया था कि हमको भी ऐसा बनना है, एक चरित्रवादी बनना है, एक सत्यवादी बनना है। और आगे जाके हम देखते हैं महात्मा गांधी जी ने पालन किया एंड नॉन वायलेंस मूवमेंट होने शुरू किया, और आज उनको फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, पिता। तो रामायण की ध्वनि सुन के उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? जो शुद्ध गुण है वो बाहर है। तो इस प्रकार के जो साउंड वाइब्रेशन है उसका इफेक्ट समाज पे होता है। तो हम कौन सा साउंड वाइब्रेशन ले रहे हैं, हम किस प्रकार की ध्वनि सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, आंखों से देखना, कानों से सुनना, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे चरित्र के ऊपर। तो इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हमेशा हमको इफेक्ट करता है ऐसे। तो श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में 2 प्रकार के लोगों की चर्चा आती है, 2 क्लासेस ऑफ पीपल। उसमें श्लोक आता है, नयद्वचस चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर्हिचित् तद्वायसम तीर्थमुशन्ति मानसा नयत्र हंसा निर्मंच शिक्षया। वो कहते हैं एक प्रकार के लोग होते हैं, एक क्लास होता है स्वैन क्लास, मतलब हंस के जैसे लोग होते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं क्रो क्लास, मतलब कौवे के जैसे। हाँ। तो हंस और कौवा, हंस की गुण क्या है? हाँ, और कहाँ रहते हैं हंस? हाँ, साफ पानी में रहते हैं, साफ सुथरी जगह में रहते हैं, और हमेशा शुद्ध चीजों को ही ग्रहण करते हैं, अशुद्ध चीजों को ग्रहण नहीं करते, हमेशा साफ सुथरी जगह पे रहते हैं। ये हंस के गुण है। और कौवे के क्या गुण है? हाँ, जो गंदी चीजें हैं, जो इम्प्योर चीजें हैं, वही रहते हैं। तो इवन लिटरेचर को भागवतम में नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव को कि लिटरेचर या फिर जो ग्रंथ है, ग्रंथ नहीं बोल सकते, पर जो भी लेखनी है वो एक तो हंस के क्लास की हो सकती है या फिर क्रो क्लास की हो सकती है। हाँ, ऐसे। और इवन उसको पढ़कर लोग भी हंस की तरह गुण पाएंगे या फिर कौवे की तरह गुण पाएंगे। हंस के जैसे गुण वाले लोग कौन है? जो हमेशा साफ सुथरा रहने का प्रयास करते हैं, अच्छे विचारों के हैं, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते, मदद करते हैं, या फिर हमेशा जीवन में अच्छे गुण अपनाते हैं, वो हंस। और कौवे के जैसे लोग कौन होते हैं? वो जो गलत करते हैं, हमेशा उनका मन है काम वासना में रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता, ये जो अनर्थ है उसमें हमेशा रहते हैं। तो हमें किस क्लास का बनना है? हंस या कौवा? एक्चुअली हंस, हम सब जानते हैं हंस की तरह। तो इसलिए ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना जिससे हमारे हंस के गुणों का बढ़ावा होगा, वो जरूरी है। तो वी शुड नॉट रीड अननेसेसरी नॉवेल्स, अननेसेसरी कॉमिक्स, मतलब ऐसे किताबें, ऐसे नॉवेल, ऐसे कॉमिक्स या फिर ऐसे मैगजीन, मासिक जिससे हमारे गलत गुण बाहर निकले, ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। मुझे याद है, मतलब भक्ति से जुड़ने के पहले हमारे घर में बहुत सारे कॉमिक्स आते थे, बहुत सारे नॉवेल्स आते थे, बड़े लोग लगा लेते हैं, मंथली कुछ ना कुछ आते रहता है, लोग पढ़ते रहते हैं, बट लोग नहीं समझ पाते कि पढ़ने का इफेक्ट क्या हो रहा है हमारे ऊपर। हमें लगता है पढ़ रहे हैं, टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअली टाइम पास बहुत खतरनाक हो जाता है कभी कभी। तो टाइम पास नहीं रह जाता है, क्योंकि जो चीज हम ग्रहण करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसका घर बना लेती है, हमारे मन में वो घर बना लेती है,
और वो वासनाएं, और वासनाओं से वृत्ति उत्पन्न होती है। वृत्ति मतलब उस प्रकार की इच्छाएं, उस प्रकार का बिहेवियर, बर्ताव। तो ये बहुत सिस्टमेटिक है। आप क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, उससे वासना होती है, वासना से फिर वृत्ति बनती है, उससे फिर आपका बिहेवियर बनता है, बर्ताव बनता है। तो इसलिए हमने एक सेशन में प्रिंसिपल देखा था, अच्छा चीज लेना चाहिए ताकि अच्छा चीज बाहर निकले। गीगो प्रिंसिपल, GIGO। गीगो स्टैंड फॉर गुड इन गुड आउट, और उसका उल्टा भी है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो GIGO है, अभी हमको क्या लेना है हमारे ऊपर है, हमको गुड लेना है, हमको क्या चाहिए, आउटपुट तो हमको गुड ही चाहिए, तो लेना क्या पड़ेगा, गुड लेना पड़ेगा, तभी गुड निकलेगा। अगर गलत चीज लेंगे तो हमेशा रावण की तरह गुण निकलेंगे, अच्छी चीज लेंगे तो हनुमान की तरह गुण निकलेंगे। रावण क्या करना चाहते थे, भगवान की शक्ति को भोग करना चाहते थे, भगवान को अलग करना चाहते थे, भगवान को भगवान की शक्ति को अलग करना चाहते थे, इसलिए वो असुर बन गए, रावण बन गए, और अंत में क्या हुआ, उनका विनाश हो गया, वो नहीं कर पाए। हनुमान क्या करना चाहते थे, हनुमान भगवान को और भक्ति शक्ति को मिलाना चाहते थे, और अंत में हम देखते हैं पूरे रामायण के हीरो एक प्रकार से कोई है तो हनुमान। तो इस प्रकार क्या गुण हमें विकसित करने हैं वो हमारे उद्देश्य पे डिपेंड करता है। तो ये ध्वनि की शक्ति बहुत शक्ति है। जैसे ध्वनि क्या कर सकती है, क्रांति पैदा कर सकती है। जैसे ये फोटो है मार्टिन लूथर किंग का, हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बचपन में, है ना। क्रांति पैदा कर दी थी उन्होंने अपने केवल स्पीच से। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो प्रभावी होते हैं केवल स्पीच से, दे कैन इंस्पायर पीपल, दे कैन ब्रिंग आउट दैट इमोशंस। और दूसरे होते हैं भावनाओं को जागृत कर सकती है। इमोशन बहुत पावरफुल होता है, स्पीच सॉरी, आप कैसे बोलते हैं उससे दूसरों की भावनाएं जागृत होती है। अभी रिसेंट में जो चल रहा है कश्मीर फाइल्स के ऊपर बहुत सारी चर्चा चल रही है, तो डेफिनेटली उसमें भी एक स्पीच दिया गया है, उसमें भी कुछ बताया गया है जिसके माध्यम से लोगों की कुछ भावनाएं जागृत हो रही है, लोगों में एक क्रांति की भावना आ रही है, इस प्रकार। तो इस प्रकार ध्वनि की बहुत ज्यादा शक्ति है। मोर थिंग्स कैन बी कन्वेड बाय साउंड देन बाय टीचिंग। आप सिखा नहीं सकते, उतने ज्यादा ध्वनि के माध्यम से कन्वे होता है। तो एक बार ये साइंटिफिक थोड़ा इसके ऊपर एक रिसर्च किया गया था कि किस प्रकार की ध्वनि का क्या इफेक्ट होता है। तो ये पांडिचेरी में एक स्थान है ओरविल में, वहां पर ये रिसर्च किया गया था। तो उन्होंने एक जगह पे पानी के ऊपर रिसर्च किया कि पानी के ऊपर म्यूजिक का क्या इफेक्ट होता है। तो एक समय पे उन्होंने जो क्लासिकल म्यूजिक होता है, कर्नाटिक म्यूजिक, उसको चलाया, तो पानी में ऐसे क्रिस्टल्स बन गए। ये फोटो में जैसे दिख रहे हैं ना, ये क्रिस्टल्स पानी में बन गए। जो सिंपल सूदिंग म्यूजिक, जैसे मन को शांत करने वाला म्यूजिक है, उसके वैसे क्रिस्टल बन गए। और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत हाई डेसिबल साउंड चलाया, वैसा साउंड होता है ना, कभी कभी डिस्को में, पब में, या फिल्मों में भी लोग बजाते हैं। आजकल टीवी में भी वो फंक्शन आता है, डेसिबल बढ़ा दो, तो ऐसा लगता है वो दिल बहुत नीचे बाहर आ जाएगा। मतलब वो अपने से उस साउंड से पानी के जो क्रिस्टल्स है सब रैंडम हो गए। ऐसा इफेक्ट हुआ उसके ऊपर, पानी में पूरी क्या बोल सकते हैं उसको, इट बिकेम रिपल्स, एजिटेशन आ गया पानी में, सब गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से साध्य किया कि देखो पानी पर भी इतना इफेक्ट होता है, तो हम तो जीवित इंसान हैं, हमारे भी कितना इफेक्ट होता होगा साउंड का, ध्वनि का, म्यूजिक का, हम क्या सुनते हैं क्या नहीं सुनते हैं। तो मंत्र क्या है, हाँ, मना त्रायते इति मंत्र। जो मन को तारता है उसको बोलते हैं मंत्र, जो मन का उद्धार कर सकता है। आजकल बहुत सारे मंत्र हो गए, लोग बोलते हैं सक्सेस मंत्र, बिजनेस मंत्र, है ना। तो अलग अलग मंत्रों के अलग अलग उपयोग हो गए, और उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका और मन का कोई कंट्रोल ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। मंत्र से क्या होना चाहिए, मन को नियंत्रण होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कभी कोई मंदिर जाते हैं, तो मंदिर का मतलब क्या है, अभी आप सब लोग मंदिर में आए हैं, तो मंदिर में क्या होता है, मन को एक प्रकार से शांति मिलती है। मंदिर,
जहां मन को शांति प्राप्त होती है वो स्थान मंदिर है, ऐसे वो भी मंदिर से कनेक्टेड है। तो इसलिए माइंड का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, मन का। गीता में भगवान कहते हैं मन हमारा अगर नियंत्रण में है तो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, बेस्ट फ्रेंड। हम लोग एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, माय बेस्ट फ्रेंड। पर आपका सबसे अच्छा मित्र मन हो सकता है कब? एग्जैक्टली, जब वो कंट्रोल में रहेगा। और भगवान कहते हैं अनियंत्रित मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है, आपका सबसे बड़ा वैरी है। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे। अगर वो आपका मन कंट्रोल में नहीं है तो क्या है? वो आपका शत्रु है। वर्तित आत्मैव शत्रुवत्, शत्रु की तरह काम करता है वो। शत्रु क्या करते हैं? हाँ, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? हाँ, आपके प्लान को शत्रु फेल करने का प्रयास करते हैं। आप भी बोल सकते हैं हरिबल ऑनलाइन डिवोटीज। तो शत्रु जानबूझ के आपके अगेंस्ट प्लान करते हैं, हाँ, आपके विरोध में रहते हैं। जो आप चाहते हैं वो नहीं होने देते हैं। एग्जैक्टली मन वही काम करता है, अनकंट्रोल्ड माइंड। आप भगवान को समर्पण करना चाहते हो, मन बोलता है अभी नहीं। आप जब करना चाहते हो, मन बोलता है अभी नहीं, बाद में करेंगे। यस, ये लास्ट फॉर्मूला है। तो मन को बहुत मतलब मन जो हमारा अनकंट्रोल्ड मन है, और प्राय हम सबका मन अभी क्या है? कंट्रोल्ड है क्या? अनकंट्रोल्ड है। हमारा मन क्या है? शत्रु है। और हम उसी पे पूरा 100% भरोसा करके चलते हैं। हमको लगता है अरे मन ने कह दिया तो कर लेना है। क्यों? कोई मन कर रहा था तो मन कर रहा था तो वही तो प्रॉब्लम है मन कर रहा था, नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमको? गुरु से पूछना चाहिए क्या करना चाहिए। तो बेसिकली मन हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। मन हमको नहीं करने देता है, भगवान को समर्पण नहीं करने देता है। और जहाँ इंद्रिय भोग की वस्तु आती है, मन हमेशा आगे रहता है। मन बोलता है भोग कर लो, एंजॉय कर लो। आगे का किसने देखा है? लाइफ बहुत बड़ी है आपके पास, जस्ट ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजे करो, है ना। तो ये मन का नेचर है। बट उससे होता क्या है? हमेशा मन जो है दुखों से, भय से और उद्विग्नता से भरा होता है। ऑलवेज फुल ऑफ सॉरो, ऑलवेज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। दो चीजों में मन हमेशा भटकता है, लाइक अ पेंडुलम। जब घड़ी होती है ना हमारी, पुराने जमाने में घड़ी होती थी ना, यहाँ से वहां जाती थी, तो वैसे पेंडुलम की तरह हमारा मन भटक करता है। किस दो चीजों में? पास्ट एंड फ्यूचर। एग्जैक्टली, लैमेंटेशन ऑफ द पास्ट। क्या हुआ उसके ऊपर कोसते रहते हैं हम, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्या कर दिया, मैंने क्या करूंगा। और फ्यूचर, आगे क्या होने वाला है, नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगा, शादी होगी कि नहीं होगी, बच्चे होंगे कि नहीं। फ्यूचर की जो वरीज है। पर ये दोनों चीजें हमारे वश में नहीं है और मन हमेशा उनमें हमको लेके जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है? मन को क्योंकि कंट्रोल नहीं है तो मन हमेशा इन चीजों में लगा रहता है। और गीता में भगवान कहते हैं कामस, क्रोधस तथा लोभस, ये तीन हमारे मेजर शत्रु हैं जिसमें मन लगा हुआ है। काम, क्रोध और लोभ, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। काम वासना, लस्ट क्या है? लस्ट इज समथिंग वी वांट एडमेंटली। कुछ चीज जो हमको चाहिए रहती है, मतलब हम मानते नहीं है वो चीज को प्राप्त करना ही है हमको, वो हो गया काम। जरूरी नहीं काम वासना केवल स्त्री या पुरुष के प्रति होनी चाहिए, काम वासना किसी वस्तु के प्रति भी हो सकती है। और मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको उसके दांत खराब है और उसको चॉकलेट चाहिए, कैडबरी चाहिए, तो माता पिता बोलते हैं अरे नहीं, ज्यादा नहीं खाओ, तो बोलता नहीं, चाहिए चाहिए ही चाहिए, फिर वहीं वो हंगामा शुरू कर देता है। तो ये हो गया लस्ट, काम वासना हो गई उसकी, इसके प्रति, चॉकलेट के प्रति। तो उसी तरह युवक युवती या फिर युवती युवक के प्रति होते हैं काम वासना। तो मन क्योंकि काम वासना में स्थित है, इसलिए वो इस प्रकार मूर्खता करता है। और काम वासना अगर पूरी हो जाती है तो क्या होता है? लोभ। काम वासना अगर पूरी नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध। दोनों प्रॉब्लम है काम वासना को पूरा करो तो लोभ हो जाता है, थोड़े से नहीं होता है। बच्चे को एक चॉकलेट दो, शांत हो जाएगा? नहीं होगा उसको और चाहिए, मोर। उसी तरह लोगों को भी कुछ पोजीशन चाहिए, कुछ अचीव करना है जीवन में, हासिल कर लिया, शांत हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, और चाहिए, और ऊपर और ऊपर। छोटे से घर में काम नहीं बनता, बड़ा घर चाहिए।
1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, बंगलो चाहिए, नहीं विदेश में घर चाहिए, कुछ ना कुछ चलते रहता है लोग। और जब कामवासना पूरी नहीं होती है तो क्यों नहीं हुआ, कैसे होगा? तो ये हमारे मन का स्वभाव है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ये त्रिविधम नरकस्येदम, ये 3 जो है नरक के द्वार है। कौन से 3? काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार है। और इन तीनों से बचना है तो सॉल्यूशन क्या है? मन को नियंत्रण करना पड़ेगा, नहीं तो संभव नहीं है ऐसे। हाँ, तो इसलिए मंत्र ध्यान, तो 2 प्रकार के मंत्र ध्यान होते हैं। एक तो जप होता है जो व्यक्तिगत जप करते हैं, हम खुद अपने आप हम जप करते हैं और सुनते हैं, और दूसरा है संकीर्तन जो हम सबको सुनाते हैं हरिनाम ऐसे। तो शास्त्रों में हरिनाम के बारे में बहुत वर्णन अच्छा किया हुआ है, हमने इसके बारे में सुना होगा। सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या था? ध्यान। कृतेय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई। त्रेता युग में क्या था? बड़े बड़े यज्ञ करना। तो सतयुग में कोई उदाहरण बताइए जिसने ध्यान कर भगवान को प्राप्त किया था? ध्रुव महाराज, एग्जैक्टली। और त्रेता युग में यज्ञ किसने किए थे? रामचंद्र हो गए, पृथु महाराज हो गए, हाँ इन लोगों ने किया था। तो राम तो भगवान स्वयं है। और द्वापर परिचय, द्वापर युग में क्या है मेथड? हाँ, अर्थ विग्रहों की पूजा, वो भी बहुत शुद्धता से। और कलयुग में क्या है? कलो तद हरि कीर्तन, हरि कीर्तन हरिनाम संकीर्तन। यस, थैंक यू। तो जो इफेक्ट, जो फायदा सतयुग में लोगों को ध्यान करके होता था हजारों साल, वो 2-4 साल की बात नहीं है। ध्रुव महाराज की तपस्या अलग थी। ध्रुव महाराज ने 6 महीने तपस्या करी थी। तो उनकी तपस्या का स्टैंडर्ड आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे भाई हम ऐसे ही ठीक है। उन्होंने 6 महीने में, पहले महीने में वो कंदमूल खाते थे, दूसरे महीने में उन्होंने वो छोड़ दिया, हर 3 दिन में वो सूखे घास के पत्ते खाने लगे, तीसरे महीने में हर 6 दिन में पानी पीने लगे, चौथे महीने में हर 12 दिन में श्वास लेते थे, 5वें महीने में वही बंद कर दिया। तो हमको पसंद नहीं है। तो बहुत बहुत पावरफुल ध्यान चाहिए उसके लिए। हिरण्यकश्यप को कितने हजार साल में ध्यान किया था, तब जाके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे। विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या की थी उन्होंने, तब उनको इतना बल प्राप्त हुआ था, और वो भी चला गया था। तो इस प्रकार बहुत मुश्किल है ध्यान करना। यज्ञ करना वो बहुत मुश्किल है अपने आप में। कई लंबे लंबे यज्ञ होते थे, हजारों साल यज्ञ चलते थे। उसके लिए पुरोहित बहुत शुद्ध होने चाहिए, सामग्री बहुत शुद्ध होनी चाहिए। हमारे पास ना सामग्री है, ना पैसा है, ना पुरोहित है, तो यज्ञ नहीं कर पाएंगे। द्वापर युग में अर्च विग्रहों की सेवा वो भी शुद्धता से होनी चाहिए। मन की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, हम ये भी नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये डिस्क्वालिफाइड। हम सतयुग, हम ध्यान के लायक नहीं है, हम यज्ञ के लायक नहीं है, हम अर्च विग्रहों की सेवा के भी लायक नहीं है। हम किसके लायक है? हरिनाम। एटलीस्ट कलयुग में उतना तो करें, अदरवाइज वो भी हम नहीं करें ठीक से, क्योंकि हमारा मन नियंत्रण में नहीं है। तो इसलिए शास्त्रों को हमको सुनना चाहिए। तो आज सारे धर्मों में जप के बारे में महानता बताई गई है, विशेष करके सनातन धर्म में तो बताया गया है कि आपको भगवान के नाम पे जप करना चाहिए। तो देखिए शास्त्रों में कितना वर्णन आता है हरिनाम के बारे में, अलग अलग श्लोक आते हैं। जैसे कली संतरण उपनिषद, जो कली संतरण उपनिषद जो कलयुग के लिए है विशेष करके, उसमें आता है इति षोडशम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नातः परतलोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। वो कहते हैं कि कली संतरण मतलब क्या है? कली, कलयुग में लेने वाले संतरण, संत मतलब जो भक्त भगवान के, तरण, तरण मतलब उनको तारना। तो ये उपनिषद जो है विशेष करके कलयुग में भक्तों के लिए। और उस उपनिषद में क्या लिखा गया है? इति षोडशकम नामना, ये 16 शब्दों का जो महामंत्र है, कली कल्मष नाशनम, कलियुग के सारे कल्मषों का नाश कर देगा। और नातः पर, तो उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, देयर इज नो अदर वे, सर्व वेदेषु दृश्यते। आप सारे वेद शास्त्रों में ढूंढ के निकालोगे तो भी नहीं मिलेगा, इतना पावरफुल है। और ब्रह्मांड पुराण में क्या गया है?
नाम संकीर्तन देव तारकम ब्रह्म दृश्यते। इस प्रकार तो हरिनाम कलयुग में उद्धार करने के लिए, तारने के लिए। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कलयुग में कोई दुख नहीं है, या फिर कलयुग में कोई ताप नहीं है, हम आराम से रह रहे हैं, हमारा जीवन आराम से कट रहा है? कितने लोगों को लगता है? अच्छा, किसी को नहीं। सब कोई कन्विंस है कलयुग में दुख है, ताप है? कितने लोगों को लगता है ताप है? दुख है ना, ताप है ना। तो अगर कलयुग के इस दुखों से तरना है तो इसलिए ये नाव है, ये बोट है, हरिनाम के माध्यम से हम तर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। तो हरिनाम क्या करता है, हमारे हृदय में जो भी कल्मश है उसको स्वच्छ करता है। कलयुग की मेन प्रॉब्लम्स क्या है, जो अनर्थ हमारे हृदय में है, काम क्रोध लोभ की बात करें ना, तो भागवत में श्लोक आता है, हृदयंतस्तु ही अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। जब हम हरिनाम को सुनते हैं तो हृदय में स्थित जो अभद्र है और उसको धोके निकालता है हरिनाम, सर्फ एक्सेल से और ब्रश से, जिसे हम कभी धुलाई करते हैं अच्छे से, कोने कोने में धुलाई करते हैं, वैसे हरिनाम जो है हमारे हृदय को कोने कोने से साफ करता है। ऐसे कभी हमने बचपन में एक ऐड देखी थी, मुझे याद है, आज पता नहीं आती है कि नहीं आती है, विक्स वेपोरब की। उसमें एक बताते थे ना कि एक बच्चा है जो बस में जाता है, स्कूल बस में, और कोई छींकता है तो कीटाणु उसके अंदर चले जाता है, उसको भी सर्दी हो जाती है। आ जाती है वो ऐड? अभी नहीं आती ना। तो वो कीटाणु, उसको भी सर्दी हो जाती है, फिर उसको उसकी उसकी माँ क्या करके विक्स लगाती है रात में, और अगले दिन वो ऐसे कवरिंग बन जाता है उसके इर्द गिर्द, और जब बस में अगेन कोई छींकता है तो जो कीटाणु है वो उसको छूते नहीं है, वो निकल जाते हैं, वो बाउंस हो जाते हैं। हाँ, कवच कवच की तरह। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए बताया, विक्स के लिए नहीं। हरिनाम इस प्रकार हमारे जीवन में काम करता है। जब हम हरिनाम करते हैं, सुबह अगर हम हरिनाम का जप करें हमारे दिन की कार्य शुरू होने से पहले, तो हरिनाम क्या करता है, हमारे एक सुरक्षा कवच हमारे इर्द गिर्द बना देता है। किससे? किससे सुरक्षा? माया के प्रभाव से। दुनिया में जो भी माया का प्रभाव है, जो भी दुर्गुण है, उसके प्रभाव से आप देखेंगे, आप ट्राई करके देखिए, सुबह अगर आपका 16 माला पूरा हो जाता है तो दिन में आपको बहुत फ्रेश लगता है, और आप माया को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, आप किसी गलत काम वासना में नहीं पड़ते हैं। पर अगर तो सुबह माला नहीं होती है, वो दिन पूरा दिन डल जाता है, ऐसा लगता है कि गड़बड़ हो रही है आज। तो वो हरिनाम इसलिए इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए हमको सुबह जल्दी जप करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह हमारा नाम जप हो जाना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि अपना दिन का शेड्यूल ऐसे एडजस्ट करें कि सुबह एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा माला हमारी नाम जप हो जाए। ऐसे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, कले दोष निधे राजन अस्ति है को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संघ परम व्रजेत। कलयुग जो है दोषों का सागर है। कलयुग में क्या है? दोष ही दोष है, बहुत सारे दोष हैं। क्या क्या? ये सब जो कलमश है, ये सब जो गलत वातावरण है, आप हर जगह जाइए आजकल न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, कितनी गुड न्यूज आपको मिलती है उसमें, कितनी हैप्पी न्यूज मिलती है। हैप्पी न्यूज होती तो न्यूज़पेपर चलता ही नहीं। तो चलता है इसलिए क्योंकि सारे दोष। और हर दिन वही चीज रिपीट होती है, कोई न्यूनेस नहीं है। एग्जैक्ट, हाँ, कहाँ क्या हुआ वही है, झगड़ा हुआ, चोरी हुई, लूटपाट हुई, मर्डर हुआ, ये एवरीथिंग सेम। कलयुग, कलयुग दोष निधन राजन, कलयुग में दोष ही दोष है। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं इसमें क्या बेनिफिट क्या है। आपको जरूरत नहीं है तो मत पढ़िए। हमने पिछले 8-10 साल से न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया, तो सब अपडेट हमको मिलता रहता है। जितना जरूरत है उसका उतना मिल जाता है। ऑफकोर्स अगर किसी को अपने काम में, व्यवसाय में उसकी जरूरत है तो बात अलग है, अदरवाइज टाइम पास के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, जरूरत नहीं है। उससे अच्छा भागवतम पढ़िए, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए, वो ज्यादा अच्छा है। आपको एटलीस्ट जीवन की उपयोगी कुछ चीज मिलेगी।
तो मैं कह रहा था कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक महान गुण है इसमें, क्या है? कीर्तना देव कृष्ण से, भगवान के नाम का कीर्तन इतना महान है कि कलयुग के सारे दोषों को वो ढक देता है। मतलब महान गुण इतना बड़ा है कि कलयुग के दोष छोटे हो जाते हैं उसके सामने। और इतना एडवांटेज, इतना बेनिफिट है कि जो चीज हम सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बहुत मेहनत करके प्राप्त कर सकते थे, वही चीज कलयुग में बिना किसी मेहनत के कुछ साल जप करके हमको प्राप्त हो जाता है। इतना सिंपल है। ये नारायण संहिता में कहा गया है, कलयुग में लोगों को केवल सर्वोच्च व्यक्तिमत्व भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए और कुछ नहीं। तो कलयुग में क्योंकि लोगों की जो क्वालिटी वो गिरते जा रही है, शास्त्रों में वर्णन आता है कलयुग के बारे में, बहुत अधोगति होने वाली है। ऐसे बोलते हैं दाम्पत्य रतिर एव ही, दाम्पत्य जीवन जो है वो केवल एक अग्रीमेंट के बेसिस पे होगा कलयुग में। आज भी हम देख रहे हैं, मैन पुरुष और स्त्री एक साथ रहने का एग्रीमेंट कर लेते हैं और दाम्पत्य बन जाते हैं। जब मूड ऑफ हो जाता है, जब डिफरेंस हो जाता है, तलाक दे दिया, खत्म। दाम्पत्य रते एव ही, कोई सेक्रेटनेस नहीं, कोई शुद्धता नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं है। और लावण्यम केश धारणम, कलयुग में आता है कि सुंदरता का मानक क्या होगा? बड़े केस रखना। तो पुरुष लोग विशेष करके आजकल के जमाने में और फिर बाहर में हम देखते हैं बड़े बड़े बाल रखते हैं, क्योंकि वो लावण्य बन गया, वो डेकोरेशन बन गया है। और माताएं उल्टा हो गई, माताएं बाल कम कर देती हैं आजकल चीजें उल्टी हो गई। ब्राह्मण अपने गुण खो देंगे, शास्त्रों में वर्णन आता है ब्राह्मण के कोई गुण नहीं होंगे, केवल वो 2 रुपए का जनेऊ पहन के बोलेंगे हम ब्राह्मण हैं, हम भी जनेऊ दिखाते हैं हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं, बताया गया आपको पहले ही बताया था। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं। तो एक व्यक्ति को हमने गीता दिखाई, कुली थे ऐसे कोई तो थे, तो उसको हमने गीता दिखाई रेलवे स्टेशन पे, और टिपिकल कानपुर के कुली थे, मुंह में मसाला था एज नेचुरल। और मुझे कहते हैं पंडित जी हम भी ब्राह्मण हैं। फिर उसने हमको जनेऊ दिखाया, मतलब बढ़िया है, ब्राह्मण तो है पर ब्राह्मण के गुण भी थोड़ा डेवलप कर ले तो अच्छा है आपको तो ब्राह्मण के कोई गुण ही नहीं होंगे, ये शास्त्र में वर्णन आता है। और कलयुग में ऐसे हो रहा है, हम देख रहे हैं, कलयुग इज गेटिंग फुल ऑफ फॉल्ट्स। तो इतने अवगुण है कलयुग में, पर ये एक गुण है जो हम सारे अवगुणों के बड़े हैं, हरिनाम। इसलिए बताया जाता है हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। 3 बार बोला गया है, 3 बार जोर देके बोला गया है। जब किसी चीज को जोर देना होता है तो मल्टीपल टाइम बोला जाता है। आप किसी बच्चे को बोलो चुप हो जाओ, नहीं सुनता है, चुप हो जाओ, नहीं सुनता है, चुप हो जाओ, तो सुन होता है क्योंकि जोर देना पड़ता है। कोर्ट में भी जज बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो 3 बार बोलते हैं तो इफेक्ट आता है। तो शास्त्रों में 3 बार बोला गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम, और न अस्तिव न अस्तिव न अस्तिव, और कोई उपाय नहीं है। मतलब जोर देके बता रहे हैं कि भाई आप यहाँ वहां प्रयास मत करो। आपको लगेगा कलयुग के कलम से छुटकारा पाना है, कुछ और प्रयास कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, नहीं होगा। भगवान का नाम से ही संभव है। तो ये कुछ साइंटिफिक रिसर्च किया गया था, ये डॉक्टर डेविड वॉल्फ इन्होंने, तो ये बताते हैं, मैं आपको सीधा रिसर्च पे लेके जाता हूँ। इन्होंने क्या किया था, 3 ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप जो है महामंत्र का जप करते हैं, दूसरा ग्रुप जो है कोई तो किसी मनगढ़ंत मंत्र का जप करते हैं, उन्होंने कोई ऐसा एक मंत्र बना दिया, उसका जप उनको करवाया। और तीसरे ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप बोला। कंट्रोल ग्रुप मतलब उनको अंदर ऑब्जर्वेशन रखा गया, वो जप वगैरह नहीं करते थे, ध्यान करते थे। तो उनको कई दिनों के ऊपर उनकी परीक्षा हुई। तो एक ग्रुप जो महामंत्र ग्रुप है, वो लोग रोज 25-30 मिनट के लिए महामंत्र जप करते थे अंडर क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकली टेस्ट होता था। और दूसरे ग्रुप वाले लोग कुछ तो और मंत्र जप करते थे, और तीसरे ग्रुप वाले लोग कुछ नहीं करते थे। तो जब रिसर्च किया गया, रिजल्ट्स एकदम चौंकाने वाले थे। तो रिजल्ट के हिसाब से जो महामंत्र ग्रुप है, उनके जीवन में स्ट्रेस रिडक्शन, जो स्ट्रेस कम हो गया इतना %, मतलब जो भी उसका मानक था 11.32। और जो दूसरा मंत्र जप कर रहे थे, जो ऐसे ही मनगढ़ंत मंत्र था, उनका स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया नेगेटिव में आ गया, मतलब स्ट्रेस बढ़ गया।
और तीसरे ग्रुप का भी बढ़ गया। तो इस प्रकार डिप्रेशन कम होना, उसमें महामंत्र के लोग बहुत आगे थे, और सत्व गुण में वृद्धि होना, उसमें महामंत्र का ग्रुप आगे था। इस प्रकार तो इतना इफेक्ट है महामंत्र का हमारे जीवन के ऊपर। हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, हमारा डिप्रेशन कम हो जाएगा, हमारे जीवन में सत्व गुण वृद्धि हो जाएगी अगर हम नियमित रूप से रेगुलरली माला भगवान के नाम पे जप करेंगे। तो महामंत्र से क्या होता है, बुरी आदतों से, बुरी आदतें हमारी समाप्त हो जाती है, बुरी आदतों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल भागवतम में आता है दहेज एधो यथा नलः। महामंत्र का जप करने से क्या होगा, जो अग्नि है, अग्नि जिस प्रकार सबको जला देती है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब अग्नि नहीं देखती है कि जानकार है कि जानकार नहीं है, अग्नि ये नहीं देखती। छोटे बच्चे ने हाथ लगाया तो भी जल जाएगा, और बड़े ने हाथ लगाया तो भी जल जाएगा। उसी तरह हरिनाम ये नहीं देखता है कि व्यक्ति हरिनाम का प्रभाव जानता है कि नहीं जानता है, व्यक्ति को पता है कि नहीं हरिनाम का इंपॉर्टेंस क्या है। कोई भी अगर नाम जप करता है, उसके जो बुरे आदतें हैं, बुरी कलमश है, वो जल जाएगी इस प्रकार। और हम उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्रैक्टिकल हमारे सामने है। श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, ऐसे लोग जिनको हिप्पी कहते थे, हिप्पी, उन्होंने अपने आप को हिप्पी बना लिया था। तो हिप्पी का उन्होंने हिप्पीज कौन थे, पढ़े लिखे घर के युवक युवतियां थी, लड़के लड़कियां थी, और ना वो माता पिता के कंट्रोल में थे, ना वो टीचर्स के कंट्रोल में थे, ना वो किसी गुरु के कंट्रोल में थे, प्रीस्ट वगैरह, ना वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, ना पुलिस के कंट्रोल में। सब परेशान थे, करना क्या है लड़के लड़कियों के साथ। आप अगर पढ़ेंगे 1960s में 70s में ये माहौल था। उस दशक में जाके श्रील प्रभुपाद जी ने एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने उनको हरिनाम दिया। उनका फॉर्मूला था, एक स्लोगन था, फॉर्मूला नहीं स्लोगन बोलते थे, डोंट हियर एनीबडी अबव 30। 30 साल के ऊपर के लोगों को मत सुनो, वो बूढ़े हो गए, हम जवान हैं, हम अपना डिसाइड करो, ऐसा उनका स्लोगन था। और प्रभुपाद जी की उम्र क्या थी, 70 साल। तो कैसे एक बूढ़े 70 साल के व्यक्ति ने उनको परिवर्तित किया, वो शक्ति थी हरिनाम की। और हम देखते हैं आज पूरे विश्व में जो हरे कृष्ण आंदोलन जो फैला है और फैल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्योरिटी ऑफ द होली नेम। शुद्ध हरिनाम की जो शुद्धता है उसके कारण, क्योंकि हरिनाम इफेक्ट करता है। तो शुरुआत में उनको नहीं पता था हरिनाम कितना इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी के ऊपर, प्रभुपाद जी के ऊपर उनको विश्वास था कि व्यक्ति कुछ अच्छा देने के लिए आए, इसलिए हरिनाम जब शुरू किया। और हम देखते हैं साल 2 साल में उन्होंने दीक्षा ले ली, संन्यास ग्रहण कर लिया, पूरे विश्व में जाके इस्कॉन के सेंटर खोलने लगे, लोगों को प्रचार करने लगे, मतलब ऐसे ऐसे कारनामे करने लगे विच इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। अभी हम में से किसी को, हमको जुड़े हुए काफी महीने हो गए, हमें से किसी को बोला जाए आप किसी दूसरे देश में जाओ अकेले, आपके साथ कोई नहीं है ना पैसा है, जाके प्रचार शुरू करो, कितने लोग जाएंगे? कोई वॉलंटियर? जाके टिकना भी है हाँ, तो आज हमको समझ में आ रहा है हरिनाम में शक्ति है। उन लोगों को प्रभुपाद के ऊपर विश्वास था, और प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, तो उनकी वाणी में, उनकी आज्ञा में उतना भगवान की कृपा भी थी, तो गए। हम देख सकते हैं परिवर्तन हो गया, हिप्पी बिकेम हैप्पी। उसी तरह वाल्मीकि के जीवन में आता है, वाल्मीकि पहले रत्नाकर डाकू थे, और वो रत्नाकर डाकू हरिनाम के संपर्क में आके राम नाम का जप करके इतने महान संत हो गए कि उन्होंने रामायण की रचना की। सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ है भगवान के जीवन का रामायण। तो ये हरिनाम का प्रभाव जो हमें सारे कल्मशों से मुक्ति कर देता है। पाप की प्रकृतियों से मुक्ति, जो भी पाप कर्म हमने पहले किए होंगे उनसे हरिनाम मुक्ति प्रदान करता है। हाँ, सिम्ह दृष्टे मृगे रिवा, भागवत में एक श्लोक आता है कि जिस प्रकार जब शेर दहाड़ता है तो जंगल के जो छोटे प्राणी है सब भाग जाते हैं, उसी प्रकार जब हरिनाम की दहाड़ आती है तो ये पाप में जो रिएक्शन है, पाप के जो फल है वो क्या है हरिनाम के सामने, वो सब भाग जाते हैं। ऐसे भागवत में वर्णन आता है, सिम्ह दृष्टे मृगे रिवा, ऐसे। तो जो भी पाप किसी ने अगर किए भी होंगे, यहाँ तक कि घृणित पाप, नशा करना, अवैध स्त्री संग करना वगैरह वगैरह, उस पाप के रिएक्शन भी हरिनाम से धुल सकते हैं। इतनी शक्ति हरिनाम में। अवांछित भौतिक इच्छाओं से मुक्ति, जो भी हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए,
जो अवांछित है, जो सही नहीं है। कई बार हमें पता होता है कि इच्छा सही नहीं है, पर फिर भी बद्धावस्था में हम उस चीज के प्रति जाते हैं। पता है कि चीज सही नहीं है, उसको प्राप्त करने से हमें गड़बड़ हो, दुख दुख मिलेगा, तो फिर भी हम जाते हैं। तो ऐसी इच्छाओं से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? हरिनाम का जप करने से, हरिनाम की शक्ति के मन। तो जब भी व्यक्ति को कोई, भक्तों का एक खास बात यही है, जब भी मुश्किल में होते हैं, जब भी मन बहुत परेशान करता है बद्धावस्था के कारण, तुरंत हरिनाम जप करना शुरू कर देता है। जब भी कोई माया का प्रभाव पड़ता है, कोई वासनाएं, जो पुरानी वासनाएं वो जागृत हो जाती है, तुरंत हरिनाम का जप शुरू कर देता है, नरसिंह भगवान की प्रार्थना शुरू कर देता है, और मन शांत हो जाता है। ये देखा गया है, ये पाया गया भक्तों में। तो इसलिए नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो किसी कोई प्रश्न है? Any comments or any question? क्या? एक्वेरियम था बड़ा। एक्वेरियम? ऑक्सीजन तार हट गया, उससे हट गया, सफाई करती थी, और प्रभु जी पूरी खत्म हो गई, और हमने देखा नहीं, तब देखा तो खत्म हो गई। प्रभु जी उसका तो बहुत तीन बची, मुझे मतलब दुख है, बहुत दुख है, तब भी देखते थे काफी दुख लगा, इसका क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो सोल्यूशन नहीं है। इनका प्रश्न है कि मैं ऑनलाइन नोट्स के लिए बता रहा हूँ कि इनके पास एक एक्वेरियम था, तो गलती से उसका ऑक्सीजन का तार हट गया, तो कुछ मछलियां उसमें से मर गई। टोटल नहीं, 3 बची। हाँ, तो उनको उसका बहुत दुख हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? ये स्वाभाविक है, एक वैष्णव होने के नाते भी और एक मानवता के स्तर पे भी, हमसे अगर कुछ अपराध होता है तो उसका पश्चाताप हमको होना चाहिए, और हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान से माफी मांगनी चाहिए कि एटलीस्ट ऐसी गलतियां हम ना करें। और एट द सेम टाइम उसका प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा माला जप कर सकते हैं, या फिर कुछ अपने आप कुछ नियम ले सकते हैं अपने आप के लिए, जिससे हम कुछ प्रायश्चित करने का प्रयास करें। तो हम एटलीस्ट वैष्णव संघ में हम ऐसे वैसे प्रायश्चित नहीं करते हैं कि थोड़ा पैसा दे दो, ये करवा लो और छुटकारा पा लो, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि वो, हम जानते हैं वो जीवात्मा की वैल्यू क्या है, जो जिसने शरीर छोड़ा है। तो एटलीस्ट आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए एक्स्ट्रा माला जप कीजिए, उनका भी उद्धार हो जाएगा। हाँ, तो हो सकता है उन्होंने हरिनाम सुना होगा, हरिनाम की ध्वनि बहुत शक्तिशाली है, तो उनका हरिनाम मिला है हमको, और हमको कभी कभी आपने प्रसाद भी खिलाया होगा। खिला सकते हैं प्रसाद? अच्छा, ये मुझे पता नहीं, कुछ भी ऐसे आपको कुछ है जो भगवान को भूलना है, खिला सकते हैं। उनका प्रसाद ग्रहण करने से, एक्चुअली प्रसाद की बहुत महिमा है। प्रसाद अगर कोई ग्रहण करता है तो उसको अगला जीवन मनुष्य का प्राप्त होता है, ये शास्त्र में वर्णन आता है। कोई अगर जीवन में एक बार भी प्रसाद ग्रहण करता है तो उसको मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। तो प्रसाद बहुत पावरफुल है। कभी नहीं खत्म होती थी वो, ध्यान दे सकते हैं, अगली बार से थोड़ा और सतर्क रह सकते हैं। हाँ, जरूर नहीं है, जरूरत नहीं। देखिए, जरूरत नहीं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, अगर आपको पालना है तो बात अलग है। देखिए, नहीं, हर एक को नॉट नेसेसरी। देखिए, हर एक की अपनी एक श्रद्धा होती है। किसी को कोई कोई है जो गाय पालते हैं, तो देखिए, अगर किसी का भाव ये है कि उसके माध्यम से उनका भी शुद्धिकरण हो, वो भी जीवात्माएं हैं, तो कोई गलत नहीं उसमें। अल्टीमेटली मतलब ये भक्ति का अंग तो नहीं है, और भक्ति में उसकी, भक्ति क्या बोलते हैं, भक्ति में कोई बाधक भी नहीं है। और कुछ
अब इसका शास्त्रों में प्रमाण है क्या? हाँ, तो शास्त्रों में प्रमाण है तो फिर बात अलग है। मैंने भी नहीं सुना। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हरि की विविधता नहीं नहीं राजू ब्रो, पहली बात तो अगर हम कुछ कोट कर रहे हैं तो उसका शास्त्रिक प्रमाण होना चाहिए, नहीं तो फिर उसको कोट नहीं करना चाहिए। हाँ, तो वो भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में क्लियर कट है, जिसका जो फल है, रिएक्शन है, उसी को भुगतना है, किसी और का रिएक्शन कोई और नहीं भुगत सकता। यहाँ तक कि पत्नी पति का रिएक्शन नहीं भुगत सकते, बच्चों का रिएक्शन नहीं भुगत सकते। तो जिसको जो फल मिलना है उसको मिलेगा ही मिलेगा। एग्जैक्टली, कर्म का फल ऐसे पीछा करता है। क्या उदाहरण आता है उसके लिए? हाँ एग्जैक्टली, तो जैसे वो अपनी माँ के पीछे माँ को ढूंढता है, 1000 गायों में भी वो अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म फल जो है, जिसने कर्म किया है उसको ढूंढ के उसको मिलता है। ऐसे भले वो इवन वो भगत जीवन भी चेंज कर ले, अगले जीवन में उसको प्राप्त होता है। कर्म फल ऐसा है, तो ये नहीं है कि किसी और का कर्म फल कोई और ले ले। हाँ यस, राम राजा प्रभु, आपका प्रश्न क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हम हरि नाम को डेडिकेट कर सकते किसी और के लिए, जैसे कोई शरीर छोड़ गया है तो उसका फल हम उसके लिए करना है हरि नाम, ऐसा कर हो सकते सकता है? हैं, एक्स्ट्रा माला कर सकते हैं, एक्स्ट्रा माला। हाँ, उसके किसी के नाम से अपन करते हैं, अगर वो शरीर छोड़ गया तो उसका फल उसको मिल जाता है, ऐसा? यस यस, एक्स्ट्रा माला कर सकते हैं, जो आपका निर्धारित माला है वो नहीं, एक्स्ट्रा जी जी जी, ठीक है। दे सकते हैं, उसका फल दे सकते हैं किसी को। हाँ, प्रार्थना कर सकते हैं कि हम जो ये आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं उसका फल उनको प्राप्त हो। ऐसा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा करना है आपको। हाँ, तो आपके ऊपर है। 16 माला जो हम करते हैं, हाँ वो हमारे गुरु के लिए है, वो गुरु के लिए है, लेकिन जो हम अलग कर रहे हैं उसके लिए अलग होती है, एक्स्ट्रा होनी चाहिए। हाँ, हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, हम गुरु की सेवा करते हैं क्यों? गुरु का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है, अपने लिए करने तो स्वार्थ हो गया ना। हम जो 16 जब प्रण लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? 16 माला जब करेंगे, किसके लिए कर रहे हैं? गुरु के लिए कर रहे हैं। गुरु को जरूरत नहीं है उसकी, पर हमारा भाव ये है। तो जो भी आध्यात्मिक कार्य हम करते हैं एक्चुअली गुरु के लिए करते हैं। तो एक चैट में प्रश्न है, हाउ टू डू हरिनाम जपा इन डिफिकल्टी, एज इट इज डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन जपा एंड माइंड, सो स्टिक इन प्रॉब्लम्स एंड दैट थॉट्स। तो इनका कहना है, इनका प्रश्न है कि जब मुश्किलें हैं तो जब कैसे करना चाहिए, क्योंकि मन जो है समस्याओं में लगा रहता है, मन और विचार समस्या में होते हैं। तो बेसिकली समस्याएं जीवन में हमेशा रहेंगी, समस्याओं को कोई अंत नहीं है। शास्त्र में बताते हैं कि कलयुग में समस्या इस प्रकार है जैसे समुद्र में लहरें, समुद्र की लहरें कभी खत्म हो जाएंगी? आप अगर वेट करें समुद्र के बाहर कि थोड़ा लहरें कम हो जाए, खत्म हो जाए, तब मैं जाता हूँ समुद्र में, कभी नहीं होगा, जीवन काल बीत जाएगा। तो इस प्रकार जैसे समुद्र में लहरें हैं, उसी प्रकार जीवन में समस्याएं, तो कभी अंत नहीं होगा उसका, एक ना एक रूप में आते रहेगी। तो इसलिए वी कैन नेवर वेट फॉर अ बेटर सिचुएशन। द मीनिंग ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा इज दैट आई एम इन अ बेटर सिचुएशन। अगर हमें हरिनाम जप करने का चांस मिल रहा है तो ये अपने लिए अपने आप में एक वरदान है। तो प्रयास करना चाहिए कि हरिनाम जप करते समय हम किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो। हमारे अगले 2 सेशन में, आज का हमारा एक बेसिक था, अगले 2 सेशन में हम और चर्चा करेंगे हरिनाम के ऊपर, जिसमें अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस के बारे में हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे कि डिस्ट्रैक्शंस कैसे आती है और क्या करना चाहिए, पूरा सेमिनार है उसके ऊपर। तो बेसिकली डिस्ट्रैक्शन आते रहेंगे, पर हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। दैट्स व्हाट कंट्रोल्ड माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड, अनकंट्रोल्ड माइंड इज द वर्स्ट एनिमी। तो क्योंकि देखिए समस्या हमको परेशान नहीं कर रही है, हम समस्या को हमें परेशान करने दे रहे हैं। वी आर अलाउइंग इट टू ट्रेवल अवर कॉन्शियसनेस। अदरवाइज सिचुएशन इज देयर ऑलवेज। एक जो
जो प्रगत जीवात्मा है, जो एडवांस डिवोटीज हैं, ऐसा नहीं उनके जीवन में समस्या नहीं है उनका। अभी अगर इस्कॉन में देखेंगे, जो सीनियर लेवल पे है, सीनियर मैनेजर लेवल पे हैं, देवकीनंदन प्रभु जी जैसे हैं, और जीबीसी लेवल पे हैं, उनके जीवन में तो और बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनको तो और बड़े बड़े समस्या हैंडल करनी पड़ती है। एक बार मैं सुन रहा था, हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट इशू क्या होता है, चलो किसी भक्त ने सेवा नहीं करी तो वो एक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम बन जाता है, जाने में को देखना पड़ता है, किसने ठीक से सेवा नहीं की, किसने कुछ बोल दिया दूसरे भक्त को, गलती से गुस्सा हो गया, वो समस्या है। जो गुरु लोग हैं उनके सामने क्या समस्या होती है, किसी भक्त ने मंदिर बेच दिया, इस्कॉन का मंदिर बेच दिया, ये समस्या उनके सामने होती है। अब क्या करें, किसी भक्त ने आ, पैसा लेके भाग गया, बड़े बड़े करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो जाता है, कभी कभी होता है, नाम के लिए भक्त होते हैं बट कर देते हैं फ्रॉड। तो इसलिए बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, पर हम देखते हैं जो शुद्ध भक्त हैं, जो एडवांस डिवोटीज हैं, वो हमेशा अपनी चेतना को कृष्ण में बना के रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये समस्या और हमारा कोई संबंध नहीं है, हम जीवात्मा भगवान का अंश हैं, ये समस्या केवल इस जीवन में है, इस शरीर में है, तो कुछ सिचुएशन है, पर अल्टीमेटली वो हमारे लिए शाश्वत नहीं है। तो जब हमारा साधना का समय होता है, जब हमारा साधना का समय होता है, तो हम उसको ध्यानपूर्वक करते हैं, और बाकी दिन भर में समस्या को टैकल कर सकते हैं। वी कैन ट्राई। हरे कृष्ण। जैसे आपने अभी कहा कि वो शुद्ध भक्त नहीं थे, जो अंदर से फ्रॉड थे, जो चोरी पैसा चोरी किया, तो मान लीजिए कि हम तो आम हैं और हमने उन्हीं को शुद्ध भक्त समझ के उन्हीं को गुरु कर लिया। राखी माता जी का क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि मैं 16 वाला चैंटिंग उनके लिए कर रही थी जो एक्चुअली अंदर से फ्रॉड थे, अभी वो चले गए, अभी हमारा क्या? देखिए इस्कॉन में ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत परीक्षा करने के बाद ही कोई पोजीशन दिया जाता है। बहुत ही विरले ऐसे हैं जो हायर पोस्ट से कुछ गड़बड़ करते हैं, बहुत ही कम है। पहले हुआ था बट अभी इस्कॉन इतना मतलब सिस्टमेटिक हो गया है, अभी तो जानते हैं कि बहुत चीजें बदल गई है, अभी हर चीज के लिए रूल रेगुलेशन है। इवन संन्यास लेने के लिए आपको अगर पता है, इस्कॉन में संन्यास लेना भी बहुत मुश्किल है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद उसको बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है, 5 साल में उसका संन्यास लिस्ट में नाम होता है, तब जाके उसको संन्यास मिलता है, और उसके ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होता है, और उसके बाद उनको गुरु बनाया जाता है। इस्कॉन के बाहर का मुझे नहीं पता, इस्कॉन के बाहर तो कोई सिस्टम ही नहीं है, मतलब जो वैष्णव परंपरा में नहीं है उनका तो कोई सिस्टम ही नहीं है। इस्कॉन में हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है गुरु और शिष्य का जो संबंध है इस्कॉन में वो ठीक से पालन होता है। गुरु जो है शिष्य का सारा कर्मा लेते हैं, इसलिए शिष्य गुरु को समर्पण करते हैं, तो नाम जप करते हैं। तो इस्कॉन में ऐसा नहीं होता है कि आपने किसी के लिए नाम जप किया वो गड़बड़ करके चलते हैं। और अगर ऐसा हुआ भी, मान लो ऐसा हो भी गया, होता तो नहीं है पर ऐसा हो भी गया, तो भी आपका नाम जब वैलिड रहेगा, क्योंकि तब तक गुरु जब तक पोजीशन में थे तब तक वो प्रभुपाद से कनेक्टेड थे, और जब वो पोजीशन में नहीं है तो उनका प्रभुपाद से कनेक्शन छूट गया, तो अब वो इनवैलिड हो गया ऐसा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्टोरी बताई थी। वो वापस आते हैं। अभी आपने कहा कि हरि क्या वो शुद्ध नहीं, हमको पता नहीं और हमारे शुद्ध है। इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं करेगा, पर कम करेगा। किसी भी चीज को जान के करने में ज्यादा इफेक्ट होगा ना, अनजाने में करने में इफेक्ट तो होगा पर कम होगा। तो वो जो स्टोरी मैंने बताया उसमें जो माताएं बच्चे जो हरिनाम कर रहे थे, क्योंकि वो ध्यान से नहीं कर रहे थे, वो अपने काम के साथ हरिनाम ले रहे थे, उनको इफेक्ट तो होगा, इतना नहीं होगा। तो जो गुरु ने उसको बोला ये सबसे मूल्यवान रत्न है, काचार्थम विस्मितम रत्न, जो हमने पढ़ा गीत में, तो रत्न क्यों है, अगर ध्यान से किया जाए उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है। इसलिए हरिनाम को ध्यान पूर्वक करना चाहिए। सुबह का समय में बैठकर एक जगह बैठकर हरिनाम का जप करना चाहिए, और उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई और काम नहीं रखना चाहिए उस समय। जैसे और बहुत सारे
सारे शास्त्र वेद व्यास जी ने लिखे हैं, सारे शास्त्र। तो इनको मान सकते हैं, हाँ, क्यों नहीं, फॉलो कर सकते हैं। तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आप शास्त्र में जाओगे तो फिर तो ऐसे बहुत कुछ है फॉलो करने के लिए, क्या क्या फॉलो करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो समझ में आती है कि नहीं, हाँ ये इसमें लिखा है। देखिए, हमको अपना बुद्धि नहीं लगाना है, हमको ऑलरेडी गुरु परंपरा ने चुन के दिया है आपको क्या लेना है। अभी क्यों अपना दिमाग लगाए उसमें खर्चा करें, क्या हमारे पास क्षमता है जानने में कि कौन से शास्त्र में क्या लिखा है, नहीं है। तो हमको ऑलरेडी गुरु परंपरा ने सब कुछ दिया है ना। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने सारे शास्त्र पढ़कर उसका निचोड़ हमको दे दिया है। तो आपको बना बनाया फीस्ट मिल रहा है पूरा, 56 भोग आपको बना बनाया मिल रहा है, आप बोलोगे नहीं मुझे कुकिंग ही करना है क्या जरूरत है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसमें नहीं जाएंगे। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कम समय में ज्यादा कैसे आउटपुट मिले। जो व्यवसायी होता है वो यही देखता है ना, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न कैसे मिले। तो आप अगर बुद्धिमान हो तो परंपरा को फॉलो करोगे, अगर आप बुद्धिमान नहीं हो तो आप बोलोगे ठीक है मैं खुद एक्सप्लोर करूंगा, तो करो, तो आपका जीवन चला जाएगा। तो बुद्धिमान होना चाहिए हमको। उसका जगह भी काउंट होता है, हाँ होगा, पर गुरु की दीक्षा प्राप्त होने के बाद जपा का ज्यादा इफेक्ट होता है। पर अगर कोई प्रभुपाद के लिए कर रहा है वो भी काउंट होगा, परंपरा में तो है ना कम से कम। अगर परंपरा के बाहर है तो फिर काउंट नहीं होता। संप्रदाय विहीन मंत्रश्चे निष्फल मता, संप्रदाय के विहीन अगर कोई जप कर रहा है मंत्र कर रहा है तो वो निष्फल है, उसका फल नहीं मिलेगा। तो एक आध माला किसके कहने में कर रहे हैं, आपके कहने में, तो उसका फायदा मिलेगा उसको, एक माला का फायदा मिलेगा। और जो कर्मकांड कर रहे हैं उसका फायदा नहीं मिलेगा। कर्मकांड से उसको हो सकता है पुण्य मिल जाए, पर आपने जो उसको बोला एक माला करने के लिए आपसे कनेक्टेड है इसलिए उसको उसका फायदा मिलेगा, आप गुरु परंपरा में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद।